तो सभी को नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं अमन गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों, आप ही के अपने YouTube चैनल भातखंडी संगीत शास्त्र में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही होगी। तो कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूं। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ता, तो मैं आप सभी के साथ लाइव क्लास में उपस्थित रहता हूं, बस महामैराथन में आपके रिप्लाई नहीं करता हूं, है ना। तो आ गए हैं तो अब बता देते हैं कि महामैराथन के कुछ रूल्स हैं कि आपको 18 से 25 जून तक डेली आना है। 7 बजे सभी प्रश्नों के उत्तर करना आपके लिए अनिवार्य है। और बता देते हैं आपको कि आप सभी के लिए प्रबंध की कक्षा को हमने रख दिया है, इसको डिलीट नहीं किया। तो आप सभी लोग प्रबंध की फ्री क्लास यूट्यूब पर देख सकते हैं। और वीडियो खत्म होने के पश्चात आपको कमेंट करना है कि आपके 100 में से कितने नंबर बने और आपके कितने प्रश्न जो है वो सही हुए हैं। लाइक कर दीजिए, आ गए हैं न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके फ्री मटेरियल सेक्शन में जाकर के मंडे वाली क्लासेस का पीडीएफ आप लोग अवेल कर सकते हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर बैच में और एनरोल करना चाहते हैं तो बिल्कुल बता देते हैं कि भातखंडी संगीत शास्त्र में पेपर 1 पेपर 2 दोनों पढ़ाया जाता है। 1 जुलाई से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होगी, एकदम फ्रेश बैच। रजिस्ट्रेशन लेकिन अभी से स्टार्ट है। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, एग्जाम से पहले 1500 क्वेश्चन मिलेंगे और इन टोटलिटी आपको 3500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। पेपर 1 के 4800 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। ये 4800 प्लस क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। पर मंथ का ऑप्शन अवेलेबल है, 2 टाइम इंस्टॉलमेंट और 1 टाइम का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी प्रबंध की क्लास मैंने अपलोड करी है, आप मेरे पढ़ाने का तरीका वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ म्यूजिक पढ़ना है तो बिल्कुल म्यूजिक के लिए पढ़ सकते हैं। 1 जुलाई से स्टार्ट होगा रिकॉर्डिंग, लाइव क्लास, संडे मॉक टेस्ट, टोटलिटी में 3500 क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। पर मंथ 2 टाइम इंस्टॉलमेंट और 1 टाइम का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल कराया गया है। यदि बात करें पेपर 1 की तो बिल्कुल पेपर 1 मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा आपको इन डिटेल तरीके में। चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलेंगे, तो नोट्स बनाने के लिए आपको अलग से कोई जरूरत नहीं है। मेरी पीडीएफ को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और 4800 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ अलग से दी जाएगी। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बीपीएससी और एसटेट के लिए भी हमारे पास 1 जून से बैच चल रहा है। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, है ना, 1500 क्वेश्चन एग्जाम से पहले और 2000 प्लस क्वेश्चन टोटलिटी में मिल जाते हैं मात्र 2000 क्लास में। कंसेप्ट भी पढ़ाते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। और यही सेम चीज़ आपको यूपी टीईटी के बैच में मिल जाते हैं। ये आपका अलग बैच है जहाँ पे हम लोग यूपी टीईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। बस दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए। चलिए, तो प्रश्न नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हमको 1 घंटे में 100 प्रश्न के क्वेश्चन जो है आंसर करने हैं। निम्न में से कौन सा राग वक्र संपूर्ण राग है? गौड़ सारंग, यमन, पुरिया, कल्याण, बिलावल। चलिए, कौन सा राग निम्न में से वक्र संपूर्ण राग है? तो कौन सा है दोस्तों? तो आपका गौड़ सारंग। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए ये किस राग की स्वरावली है? तीव्र, मध्यम, पंचम, कोमल धैवत, कोमल निषाद, कोमल धैवत, पा, गा, कोमल, ऋषभ और षडज। दोस्तों आप लोग प्रबंध की कक्षा निःशुल्क रूप से देख सकते हैं, जो कि YouTube के ऊपर अवेलेबल है। आपकी बहुत रिक्वेस्ट आई है बच्चों की, स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई कि सर प्लीज़ रहने दीजिए। हम कोई कहता है कि सर हम जॉब करते हैं तो कोई कुछ, तो आपकी रिक्वेस्ट के लिए हमने जो है उस क्लास को रखा है, नहीं तो हम हटा देते हैं। ठीक है, तो इसका स्टडी उत्तर का ऑप्शन नंबर मिली रामकली। क्वेश्चन नंबर 3 लीजिए, अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त उदाहरणों को शोध लेखन में शब्दांशः सम्मिलित किया जाता है। तर्क दिया गया, किसी पुस्तक के लंबे अंश में से शोधार्थी यदि केवल कुछ पंक्तियों को ही उद्धृत करना चाहे तो वो मूल अंश के बीच कुछ भाग जोड़ सकता है। दोनों सही, दोनों गलत, एक सही या एक गलत। चलिए, बाकी कुछ देखिए स्टूडेंट्स का कहना ये था, कमेंट कर रहे हैं कि सर नहीं मतंग जी ने 49 प्रबंध बताए हैं। तो भैया आप गलत जानते हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, है ना, आपको एविडेंस भी देते हैं। टोटल 48 प्रबंध ही बताए हैं। अगर आप मतंग की बृहददेशी पढ़ना चाहते हैं तो आप सबसे बेस्ट जो ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन है किसका? तो प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा जी का मतंगा एंड बृहददेशी करके नाम है पुस्तक का। 6ठे अध्याय में जाके देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। सिर्फ रटी रटाई बातें गलत बुक से पढ़ के 49 आंसर कर देना कोई लॉजिकल बात नहीं है ना। 48 ही आंसर उसका होगा राइट, और 48 के 48 आप
मतंगा और बृहददेशी नाम की पुस्तक है, जो कि प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा जी ने लिखी है। पढ़ लीजिए, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका सटीक उत्तर होगा ए और आर दोनों आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए, शोध सारांश हेतु निम्न में से किन अवयवों का होना आवश्यक है? विषय पर संक्षिप्त कथन, आधार सामग्री संग्रहण हेतु उपयोग में की गई कार्य पद्धति का संक्षिप्त विवरण, संदर्भ ग्रंथ सूची या फिर परिशिष्ट, और या फिर अध्ययन के निष्कर्ष का घनीभूत सार। मैंने देखा एक दो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज थे कि सर नहीं 49 होगा, तो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि ये जो बुक्स में दिया होता है ना, यहाँ पे बहुत जगह गलत है। मतंग की सबसे ऑथेंटिक ट्रांसलेशन जो मानी जाती है वो इंग्लिश की ट्रांसलेशन मानी जाती है, जो कि प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा जी ने वर्ड टू वर्ड डिस्क्राइब किया है। आप उनकी बुक पढ़िए। भागीरथ सर और एक बार हम पढ़ रहे थे, हमारी तो आंखों से आंसू आगे रोके कि रोने लग गए हम लोग कि इतना काम कोई कैसे कर सकता है संगीत को लेकर के। प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा जी ने जो कार्य किया वो अतुल्य है भाई, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और बड़े से बड़ा ऑथर उनकी रिस्पेक्ट करता है। जो केसीडी बृहस्पति जी की पुस्तक में एडिटिंग कर सकती है ना, वो कुछ भी कर सकती है। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी ई इसका सटीक उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, लीजिए, यहां पे राग दिए गए हैं और उनकी स्वरावली। तो इसका क्या होगा? काफी आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, खमाज आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, अड़ाना आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, और बहार आपका ऑप्शन नंबर 3। तो 2 1 4 3, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मेल राग वर्गीकरण की अवधारणा किस युग में अस्तित्व में आई? वैदिक, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। तो मेल पद्धति कब आई थी दोस्तों? तो मध्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर गांधार व काकनी निषाद से युक्त मूर्छना को कहते हैं सांत्रा, सकाकली, साधारणीकृता या फिर प्रस्तार। तो उसे क्या कहते हैं? साधारणीकृता। क्वेश्चन नंबर 8, मेल के समानार्थी शब्दों को इंगित कीजिए। थाट, संस्थान, मुकाम या फिर थाट। तो मेल के लिए हम थाट भी कह सकते हैं, संस्थान भी कह सकते हैं, मुकाम भी कह सकते हैं और थाट भी कह सकते हैं। अब बहुत से लोग हमसे जो है वो बोलेंगे कि सर नहीं, सी जो होता है वो मुकाम यानी कि स्वरों के लिए प्रयोग किया गया है ना, थाट को नहीं कहते हैं, स्वरों को कहते हैं। तो भाई आप एक काम करिएगा, इसका भी मैं आपको एविडेंस देता हूँ। आप तेज सिंह टाक जी को वैलिड मानते हैं? तेज सिंह टाक जी बहुत बड़े ऑथर हैं संगीत के, संगीत नेट और भी बहुत सारी पुस्तक लिखी है। आप संगीत नेट का पेज नंबर 159 उठाइए और वहां पे पढ़ लीजिए, है ना, वहां पे आप पढ़ लीजिए, पेज नंबर 159 या 169 करके पेज है, आप पढ़ लीजिएगा। मुकाम जो है वो आपका थाट के लिए प्रयोग हुआ है, स्वरों के लिए नहीं, क्योंकि स्वरों के लिए वहां पे 12 स्वरों के अलग अलग नाम वहां पे उल्लेख किए गए हैं। मुकाम आपका थाट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो एविडेंस भी हम बताते रहते हैं, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भरत ने षडज ग्राम से कौन सा स्वर संवाद प्राप्त नहीं किया? षडज पंचम, षडज मध्यम, ऋषभ पंचम या फिर गांधार निषाद। तो कौन सा सर्व संवाद नहीं मिलता है षडज ग्राम से? अकॉर्डिंग टू भरत तो ऋषभ पंचम। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी थाट राग जोड़ी सही नहीं है? सुहा कानड़ा काफी, नायकी कानड़ा काफी, सुगरई कानड़ा काफी या फिर दरबारी कानड़ा काफी। बताइए। बताइए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत अच्छा। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दरबारी कानड़ा। क्यों? क्योंकि दरबारी कानड़ा को जो है वो आपका है तो कानड़ा अंग जो कि काफी के अंतर्गत आता है, लेकिन बहुत से जो है विद्वान इसको आसावरी थाट का मानते हैं, है ना, आसावरी थाट का मानते हैं। और अगर आपको इसका भी एविडेंस चाहिए तो मैं इसका भी एविडेंस आपको बता देता हूँ। इसका एविडेंस के लिए आप काम करिएगा, क्रमिक पुस्तक मालिका को उठाइए और क्रमिक पुस्तक मालिका के अंतर्गत आई थिंक 5वां जो भाग है शायद उसके अंदर मिल जाएगा आपको, वहां से आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
कल्याण मेल जन्य दोनों मध्यम युक्त रागों में वादी संवादी के नाते कोमल ली का प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है? आरोह में, अवरोह में, आरोह अवरोह दोनों में, या फिर केवल मंद्र सप्तक में? देखो एविडेंस मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ना जो रटी रटाई बातें जो हैं पढ़ के आते हैं, वो अरिहंत से पढ़ लेंगे, यहाँ से वहाँ से पढ़ लेंगे, उसके बाद आके तर्क करेंगे। तो देखो अरिहंत जैसी बुक्स को मैं ऑथेंटिक मानता भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं मानता हूँ ओरिजिनल पुस्तक को ऑथेंटिक, है ना। क्रमिक पुस्तक मालिका, संगीत रत्नाकर, आपकी नाट्यशास्त्र का 28वां अध्याय, केसीडी बृहस्पति, प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा, है ना, इन सबको ऑथेंटिक मानते हैं। भाई हम कोई ट्रांसलेशन नहीं पढ़ते हैं, हम मतलब किसी को कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं पढ़ते हैं, हम ओरिजिनल ग्रंथ उठाते हैं, वहाँ से पढ़ते हैं और वहीं से आपको पढ़ाते हैं, है ना। हम किसी की बस मतलब कोई भी आलतू फालतू बुक नहीं पढ़ते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पढ़ते हैं लेकिन हम उसका ऑनेस्ट रिव्यू भी आपको बताते हैं, है ना। तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवरोह में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 12, भातखंडे जी के अनुसार वह कौन सा स्वर है जो कि वर्तमान समय में वादी स्वर में दिखाई नहीं देता है? रे, गा, धा, नी। चलिए, तो निषाद जो है वादी स्वर में प्रयोग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13, बंदिश की किस एक पंक्ति अथवा खंड में शब्दों और मात्राओं को यथावत रखते हुए उसे स्वर भिन्न से प्रस्तुत करने को कहते हैं? प्रतिघ्राणिका आलाप्ति, रूपक भंजनी आलाप्ति, च्युत स्वर भंजनी आलाप्ति, या फिर स्थायी भंजनी आलाप्ति? चलिए, तो उसे क्या कहते हैं? रूपक भंजनी आलाप्ति, है ना, जो कि आलाप्ति के अंतर्गत आता है। आलाप्ति के अंदर प्रतिघ्राणिका और भंजनी, भंजनी के अंदर आता है आपका स्थायी भंजनी और रूपक भंजनी। क्वेश्चन नंबर 14, द्वादश द्वयर्ध के पूर्व के स्वरों में स्वर समूहों के उच्चारण को क्या कहते हैं? प्रथम स्वस्थान, द्वितीय स्वस्थान, तृतीय स्वस्थान नियम, या फिर चतुर्थ स्वस्थान नियम? यह आपका आलाप क्रिया से जो है संबंधित है। तो पीछे मूल स्वर से पीछे 3-4 स्वर से लेकर के द्वियर्ध स्वर तक की पूर्व स्वरों का गायन आपका कहलाता है प्रथम स्वस्थान। क्वेश्चन नंबर 15, केदार, कामोद व छायनट के अंतर्गत में वह कौन सी स्वरावली है जो सभी में समान रूप से प्रयोग की जाती है? यहां पे स्वरावली दी गई है, आप बताइए। तो क्या है? प प सा रे सा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर, ये आपका कल्याण अंग है। क्वेश्चन नंबर 16, पाश्चात्य संगीत की सिंपल क्वाड्रुपल ताल किस हिंदुस्तानी ताल के समान है? एक ताल, त्रिताल, झप ताल, झुमरा? सिंपल क्वाड्रुपल, क्वाड का मतलब होता है 4, तो 4-4 विभाग वाला क्या कहलाएगा? तो 4-4 विभाग किसमें होता है? त्रिताल में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है, सही नहीं है? ग्वालियर बालकृष्ण बुआ, दिल्ली रोशन आरा बेगम, जयपुर मल्लिकार्जुन मंसूर, या फिर आगरा विलायत हुसैन? तो कौन सी जोड़ी गलत है? तो आपका दिल्ली घराने से नहीं है रोशन आरा बेगम जी। अगर रोशन आरा बेगम दिल्ली घराने से नहीं है तो कौन से घराने से? कमेंट करिए। लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, ये बहुत गलत बात है भाई, ये बहुत गलत चीज है। इतने सारे बच्चे लाइव हैं, 100+ बच्चे लाइव हैं, लाइक करिए। बताइए, हिंदुस्तानी संगीत में काफी थाट जन्य रागों को कितने रागांगों के अंतर्गत विभाजित किया गया है? शानदार जानदार प्रश्न, बताइए। या काफी को कितने और अंगों में प्रदर्शित किया जाता है? तो कुल काफी के 5 अंग है। 5 अंग कौन कौन से हैं जरा कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए, निम्न में से तोड़ी थाट के राग कौन से हैं? बिलासखानी तोड़ी, गुर्जरी तोड़ी, मियां की तोड़ी, भोपाल तोड़ी? देखो बिलासखानी और आपका कौन सा होगा? तो बिलासखानी और भोपाली तोड़ी आपकी भैरवी थाट से संबंधित है। गुजरी तोड़ी और मियां की तोड़ी आपकी तोड़ी थाट से है। तो बी और सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20, अपार स्थायी संचार से अभिप्राय है स्थायी तथा अंतरा प्रतिध्वनि देशी संगीत गायक का गुण? तो ये आपका गायक का गुण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा राग बिलावल थाट से है? केदार, बिहाग, भोपाली, रामकली? बताइए। तो केदार और आपका भोपाली किससे हो जाएगा? तो केदार और भोपाली हो जाएगा आपका किससे? कल्याण से। और रामकली आपका भैरव से। बिहाग आपका किससे मान जाता है? बिलावल से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, मत कोकिला वीणा में तारों की संख्या कितनी थी? 7, 9, 20, 21?
झटाझट आंसर करेंगे दोस्तों, और लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, सच्ची में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। इतनी कंजूसी क्यों है भाई? हम तो प्रश्न देने में कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं, तो आप भी कंजूसी मत करिए। तो इसका सटीक उत्तर होगा 21 तारे जो हैं हमें प्राप्त होती थी। क्वेश्चन नंबर 23। मियां अचपल किस घराने के संस्थापक माने जाते हैं? दिल्ली घराना, जयपुर घराना, भिंडी बाजार घराना या फिर मेवाती घराना? तो इसका सटीक उत्तर होगा आपका दिल्ली घराना। क्वेश्चन नंबर 24। फकीरुल्लाह द्वारा लिखित राग दर्पण किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? मान कोतूहल, राग तरंगिणी, बृहददेशी, राग विबोध? चलिए, तो इसका सटीक उत्तर होगा मान कोतूहल, जो कि किसके द्वारा? राजा मानसिंह तोमर द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 25। नगमात आसफी मूल ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी? तो नगमात में आसफी किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 26। संगीत रत्नाकर में कौन सा अध्याय में शारंगदेव ने वाद्य संगीत का वर्णन किया है? छठा, तीसरा, चौथा, सातवां? तो छठा अध्याय आपका कौन सा होता है? तो छठा अध्याय आपका वाद्याध्याय, स्वराध्याय, आपका स्वराध्याय, रागाध्याय, प्रकीर्णाध्याय, प्रबंधाध्याय, तालाध्याय, वाद्याध्याय और नितनाध्याय। तो छठा अध्याय। क्वेश्चन नंबर 27। तार गहन शब्द निम्न में से किस वाद्य से संबंधित है? मृदंग, बांसुरी, तानपुरा, शहनाई? तो इसका सटीक उत्तर होगा आपका किससे? तो तानपुरा से। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित स्वर संगति किस राग की है? बताइए। हमीर, छायनट, कामोद, श्याम कल्याण। मां जो है आपका तीव्र है। प म प ग म धा, तो आपका गामा धा आपका कहां लगता है? तो गामा धा आपका किसमें लगता है? तो हमीर में। क्वेश्चन नंबर 29। अभी कथन दिया गया है, बताइए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जजवंती परमेल प्रवेशक राग के रूप में माना जाता है। कारण दिया गया, जजवंती सभी ऋतुओं में गाया अथवा बजाया जा सकता है। दोनों सही, दोनों गलत, एक सही या एक गलत? बताइए। तो भाई जजवंती किसी भी समय गाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और परमेल प्रवेशक राग है, ए और आर आपका दोनों सही है। जजवंती कोई आपका ऋतु का राग थोड़ी है, कभी भी गा किसी भी ऋतु में गाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा प्रबंध का मंगलवाचक शब्द है? लो भाई आ गया। विरुद्ध, पाठ, पद, तेनक। मैंने पढ़ाया ना प्रबंध आपको, और प्रबंध की वीडियो लाइव है अभी भी, आप देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना डिटेल में प्रबंध आपको पैसे दे के भी नहीं मिलेगा। चलिए, तो क्या कहते हैं? तेन कहते हैं मंगलवाचक शब्द, मंगलवाचक पद, मंगलवाचक ध्वनि। आपको बताया था ना ट्रिक बताई थी ना पेड क्लास में। चलो क्वेश्चन नंबर 31। कोमल गा और म तीव्र दोनों मां का प्रयोग शुद्ध रे और म तीव्र रे पा वर्जित। मधुवंती, मुल्तानी, मालकोंस, मारूबिहाग। तो बताइए, कोमल गा और तीव्र मां का प्रयोग कहां होता है? तो आपका मुल्तानी। रुक जाइए, हाँ चलिए बताइए, मिलाइए। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आपका कोमल गा और तीव्र मा आपका होगा मुल्तानी में। दोनों मध्यम का प्रयोग किसमें होता है? बताइए। तो आपका मारूबिहाग में। शुद्ध रे और म तीव्र किसमें होता है? तो आपका मधुवंती में। और रेपा वर्जित होता है मालकोंस में। तो 2-4 आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32। नाट्यशास्त्र की टीका है कलानिधि, अभिनव भारती, संगीतराज या फिर संगीत सुधाकर? तो अभिनव भारती इसका ट्रांसलेशन, जो कि 10वीं लगभग 10वीं शताब्दी में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 33। बहिर्गीत तथा निर्गीत शब्द किससे संबंधित है? टप्पा, ख्याल, तराना, वाद्य संगीत?
तो बहिर्गीत तथा निर्गीत शब्द किससे संबंधित है? तो आपका वाद्य संगीत से। क्वेश्चन नंबर 34, भिन्न को चुनिए। गुर्जरी तोड़ी तोड़ी, गोरख कल्याण, शुद्ध कल्याण, देवगिरी बिलावल, शुक्ल बिलावल, दरबारी कानड़ा, नायकी कानड़ा। भिन्न को चुनना है। तो आपका दरबारी कानड़ा और नायकी कानड़ा जो है आपके भिन्न है। दरबारी कानड़ा अगर यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे आपका सहाना होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन से विद्वान बीकानेर के महाराज अनूप सिंह की सेवा में थे? भाव भट्ट, यदु भट्ट, हृदय नारायण देव या फिर श्रीनिवास। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? भाव भट्ट जी। भाव भट्ट जी ने इनको ही समर्पित करके अपने हर पुस्तक नाम अनूप से शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 36, भाई लाइक बहुत कम हो गया सच्ची में, आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 36, प्रसिद्ध मनोहर, रहीम सेन, अमृत सेन, अली बख्श, फतेह अली, हद्दू हस्सू। बताइए ये कौन कौन से घराने से? दोस्तों बता देते हैं फिर से कि आपकी 18 से लेकर के 25 तारीख तक महामैराथन चलेगी, लेकिन 24 तारीख को आपको स्पेशली जो है महायज्ञ क्लास दी जाएगी। सर ये महायज्ञ क्लास क्या है? तो बता देते हैं। 24 तारीख को 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक लगातार 6 घंटे आपको म्यूजिक की नॉन स्टॉप क्लास दी जाएगी यूट्यूब के ऊपर, जिसमें पता नहीं कितने क्वेश्चन होंगे, मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत प्रश्न लेके आया हूँ। प्रश्न पढ़ाएंगे, कराएंगे और उसके पीछे का कंसेप्ट भी आपको बताएंगे, तो फ्री होगी यूट्यूब के ऊपर। तो इसका सटीक उत्तर है आपका ये बनारस से हो गए, रहीम से अमृत से, जयपुर से, अलिया फत्तू पटियाला से, हस्सू अद्दू ग्वालियर से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, रसकौमुदी ग्रंथ किसके लेखक? रसकौमुदी ग्रंथ के लेखक कौन है? पुंडरीक विठल, वी.एन. भातखंडे, श्रीकंठ जी, मतंग जी। तो रसकौमुदी किसके द्वारा लिखी गई है? श्रीकंठ जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, क्रमानुसार सही क्रम चुनिए। खुदा बख्श, फैयाज खां, गुलाम अब्बास, शराफत हुसैन। अब इन चारों को सही क्रम में लगाना है कि सही क्रम कौन सा है, कौन सबसे बड़े हैं वो पहले लगाओ, जो सबसे छोटे हैं सबसे लास्ट में। तो सबसे बड़े हैं खुदा बख्श, उनसे छोटे हैं गुलाम अब्बास, फिर फैयाज खां साहब, फिर शराफत हुसैन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा अनभ्यास मूलक अल्पत्व का उदाहरण है? देसी के अवरों में गा और धा, बिहाग के अवरों में धा और रे, केदार में म या फिर यमन में पा और गा। तो भाई मैं पहले भी बता चुका हूं कि बिहाग के अवरों में गांधार और दहिवत, ऋषभ और दहिवत आपका अनभ्यास मूलक का अल्पत्व का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा मेल बिलावल थाट के समान है? मेज कल्याणी, खरहर प्रिया, धीर शंकर भरणम या फिर हरि काम्बोजी। तो इसका सटीक उत्तर होगा धीर शंकर भरणम। क्वेश्चन नंबर 41, दो रागों का मिश्रण कहलाता है? मिश्र राग, छायानट, छायालग राग, संकीर्ण राग या फिर विकृत राग। बताइए दो रागों का मिश्रण क्या कहलाता है? तो दो रागों का मिश्रण क्या कहलाता है दोस्तों? आपका छायालग राग, जो दो से ज्यादा होते हैं संकीर्ण राग। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से भिन्न को चुने। मागधी, अर्धमागधी, संभाविता, नोहार। तो नोहार आपका भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि नोहार आपकी वाणी है और ऊपर की तीन आपकी क्या है? गीतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 43, तानसेन ने ध्रुपद की रचना किस भाषा में की? मराठी, गुजराती, प्राकृत या फिर ब्रज भाषा। बताइए तो तानसेन ने ध्रुपद की रचना किस भाषा में की है? तो आपका ब्रज भाषा में की है। क्वेश्चन नंबर 44, लीजिए अभिकथन और तर्क वाला प्रश्न। अभिकथन, भारतीय संगीत में दो स्वर संवाद षड्ज पंचम और षड्ज मध्यम भाव की बहुत महत्वपूर्ण है। तर्क, सापा में 14 श्रुतियां और सामा में 8 श्रुतियांतर होता है। दोनों सही, दोनों गलत, एक सही या एक गलत। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा कि ए तो सही है लेकिन आर गलत। तो ए सही लेकिन आर गलत। क्वेश्चन नंबर 45, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल और यहाँ पे वहां की लोकगीतियां दी गई हैं। बाउल, कजरी, हीर, मांड। तो पंजाब में क्या गाया जाता है बताओ भाई? सभी लोग आंसर कर रहे हैं, इतना जानदार शानदार, लेकिन लाइक क्यों कम हो रहे हैं भाई? 100+ बच्चों में इतने कम लाइक क्यों हैं भाई? मतलब मैं फ्री क्लास दूंगा तो आप लोग लाइक नहीं करेंगे, तो पैसे ले लें फिर, बताओ। इतने एफर्ट्स लगा के मैं आप लोग के लिए क्लास करता हूँ और आप लोग नहीं करते हैं लाइक।
सपोर्ट ही नहीं करते। पंजाब होगा हीर से, राजस्थान आपका मांड, उत्तर प्रदेश में कजरी और बाउल आपका कहाँ पे होगा, तो आपका बंगाल में। तो क्या बनेगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, संगीत रत्नाकर की टीका किसके द्वारा लिखा गया था? नान्य भोपाल, सिंह भोपाल, कश्यप या फिर कोहल? बताइए। तो संगीत रत्नाकर की टीका किसने की थी सबसे पहले? तो किसने की थी? तो आपका सिंह भोपाल ने। किस नाम से? संगीत सुधाकर नाम से। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए, तुम्बा, पर्दा, घुड़च या फिर रीड? तो तुम्बा, पर्दा और घुड़च आपका किससे संबंधित है? तो आपका तंत्री वाद्य से, रीड आपका हारमोनियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48, संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में निबद्ध अनिबद्ध का वर्णन किया गया है? प्रकीर्णाध्याय, स्वराध्याय, राग विवेकाध्याय या फिर प्रबंधाध्याय? तो मैंने आपको ये चीज ऑलरेडी पढ़ाई थी, निबद्ध अनिबद्ध किससे संबंधित है? तो प्रबंध से। तो प्रबंधाध्याय इसका राइट आंसर होगा। ये मैंने अभी प्रबंध वाली कक्षा में पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने, प्रसन्नादि, प्रसन्नाथ, पौरवी, प्रसन्न मध्य? वाह, बताइए। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? तो प्रसन्नादि, प्रसन्नता और प्रसन्न मध्यम क्या है? ये आपके अलंकार है। किसके अलंकार है? वर्ण के अलंकार है। लेकिन पौरवी आपकी क्या है? तो मूषणा। क्वेश्चन नंबर 50, आर्षभी माना जाता है, आर्षभी माना जाता है मूषणा, जाति, तान या फिर गमक? आर्षभी क्या है? मूषणा, जाति, गमक या तान? तो आर्षभी क्या है दोस्तों आपकी? बताओ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस, तो आर्षभी क्या है? तो आपकी बताइए क्या है? आपकी जाति है। और कौन सी जाति है? तो शुद्ध जाति है ना? ये आपकी संसर्गर्जा जाति नहीं है। 18 जातियों में से एक जाति है आपकी आर्षभी। क्वेश्चन नंबर 51, वैदिक स्वर अतिस्वाद किस लौकिक स्वर के बराबर है? षडज, निषाद, गांधार, ऋषभ? चलिए, दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप भातखंडे संगीत शास्त्र से जुड़ सकते हैं। दिसंबर के लिए भातखंडे संगीत शास्त्र ने अपना बैच लॉन्च कर दिया। यूजीसी का स्पेशल बैच है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों पढ़ाया जाता है। 1 जुलाई से कक्षा शुरू होगी। अभी रजिस्ट्रेशन चल रही है। आप चाहें प्रबंध की क्लास देख के आपको अगर समझ आ गया है तो आप हमारा बैच ले सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही डिटेल में पढ़ाते हैं। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, पूरे एग्जाम 6 महीने में आपको 3500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे और पेपर 1 के आपको 4800 क्वेश्चन मिलेंगे। पर मंथ का ऑप्शन अवेलेबल है, 2 टाइम का और 1 टाइम का ऑप्शन अवेलेबल है। बस दिए गए नंबर पे आपको कॉल करना है। यदि बात करें म्यूजिक की, तो ओनली म्यूजिक का बैच जो है आपका, ये भी 1 जुलाई से शुरू होगा। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, 3500 प्लस क्वेश्चन 6 महीने में मिलते हैं। पर मंथ 2 टाइम इंस्टॉलमेंट, 1 टाइम का ऑप्शन अवेलेबल है। बस दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए। सिर्फ पेपर 1 पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ लीजिए। चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे आपको, है ना? आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। मेरे HD क्वालिटी के हिंदी इंग्लिश भाषा में नोट्स मिलेंगे। 4800 क्वेश्चंस की आपको PDF मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। नंबर पे फोन कर सकते हैं। BPSC और STAT का जो है हमारा जादुई बैच, जहां से 70 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए थे और 119 स्टूडेंट्स ने जो है आपका STAT क्वालिफाई किया था और 70 स्टूडेंट्स ने BPSC 3.0। मात्र 2000 रुपये में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिलता है, जहां पे 2000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी आपको मिलते हैं कंसेप्ट के अलावा। यही सेम चीज आपको UP TET में मिल जाती है। बस UP TET के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है। बाकी फ्री PDF के लिए आप लिंक डाउनलोड कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन का, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको वहाँ पे बहुत सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मिल जाएगी। कोई पैसे देने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51, तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? तो इसका सटीक उत्तर होगा निषाद। मागा रेसा निधा पा नहीं होगा, ये आपका अतिस्वर है। ये अतिस्वर ये किस, चलिए बताइए, वैदिक स्वर ये किसके अकॉर्डिंग पूछा? तो पंचम मतानुसार पूछा है। पा मा गा रे सा निधा या किस में पूछा बताओ? चलो ये मेरे को बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो निषाद मैंने अतिस्वार्य को माना है, किसके अनुसार माना है? मध्यम मत अनुसार या फिर पंचम मत अनुसार? क्वेश्चन नंबर 52, विकृत मूषणा का नाम कौन सा है? रजनी, सांतरा, सूखा, मंदा? तो विकृत मूषणा कौन सी है? तो सांतरा, है ना? क्वेश्चन नंबर 53, तराना के रचयिता हैं अमीर खुसरो, तानसेन, सदारंग या फिर मानसिंह तोमर?
तो इसका आंसर आपको अच्छे से देना है ना, आपको रिस्पेक्ट देनी है। मैंने बताया था ना कि अमीर खुसरो जी का जहां भी नाम आए क्या कहना है कि प्रणाम चचा, प्रणाम चचा पाँव छुई। क्या लिखना है? प्रणाम अमीर खुसरो चचा जी पाँव छुई, तब आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 54। पद, विकृत स्वर, अंश स्वर, मूल स्वर, आधार स्वर, वादी स्वर, काकली निषाद, अर्थयुक्त स्वर। बताइए। तो पद क्या होता है भर? अर्थयुक्त शब्द, कोई भी शब्द जिसके अर्थ होते हैं, है ना। और विकृत स्वर क्या है? तो काकली निषाद। अंश स्वर क्या है? तो वादी स्वर। मूल स्वर, आधार स्वर। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 55। प्राचीन काल में कितनी जाति लक्षण उल्लेखित थे? 5, 8, 10, 12। तो 10 जाति के 10 लक्षण माने गए थे, जिसको 13 बनाया था किसने? किस विद्वान ने 13 लक्षण बताए थे? बताओ, कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 56। ठुमरी गाने और हारमोनियम बजाने दोनों में कौन पारंगत था? भैया गणपत राव, लताफत हुसैन खां, महमूद ढोलपुरी या फिर अब्दुल करीम खां? तो आप लोग बोलेंगे सर महमूद ढोलपुरी जो होगा, लेकिन महमूद ढोलपुरी तो केवल हारमोनियम बजाते थे, तो दोनों में पारंगत कौन थे? तो आपका भैया गणपत राव जी। क्वेश्चन नंबर 57। हृदय नारायण देव, असद अली खां, मियां छज्जू खां, बड़े मोहम्मद खां। वीणा वादक, संगीत शास्त्रज्ञ, ख्याल गायक और ध्रुपद गायक। बताओ। तो हृदय नारायण देव कौन थे आपके? नहीं, ख्याल गायक नहीं होगा, ये होंगे आपके कौन? संगीत शास्त्रज्ञ। असद अली खां कौन थे? तो आपके वीणा वादक। छज्जू खां कौन थे? बताइए। तो बड़े मोहम्मद खां साहब आपके ख्याल गायक और छज्जू खां साहब आपके ध्रुपद गायक। तो क्या बन गया? 2, 1, 4, 3। तो 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58। किस सितार वादक को वर्ष 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? अरविंद पारिक, देबू चौधरी, इमरत खां, सुजात खां। बताइए। तो किसको किया गया था? तो आपका अरविंद पारिक जी को। क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से कौन से संगीत का स्रोत या निम्न में से संगीत का स्रोत कौन सा है? नाद, ताल, स्रोत या फिर वीणा? तो नाद भाई संगीत का स्रोत है। नाद से ही संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नाद से नहीं बनी हो। मैंने आपको डिटेल में डेमो क्लास में बताया है, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे। निम्नलिखित में से वीणाओं में से किस का उल्लेख नाट्य शास्त्र में किया गया है? सरस्वती वीणा, रुद्र वीणा, विचित्र वीणा, ध्रुवा वीणा। तो भाई ध्रुवा वीणा का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61। राग तरंगिणी पद्धति या राग रागिनी पद्धति की अंतर्निहितता संकल्पना का संकेत निम्न में से कौन सा है? आंतरिक, दिव्यता, संगीत शास्त्र, पारिवारिक पद्धति या फिर ठाट पद्धति? राग रागिनी पद्धति की अंतर्निहित संकल्पना का संकेत निम्न में से कौन सा है? तो भाई थाट पद्धति। राग रागिनी पद्धति क्या है? कि आश्रय राग या मूल राग या थाट से आपके जन्य थाट। तो राग रागिनी पद्धति कैसा है? तो आपका थाट पद्धति जैसा ही है। नहीं, इसका ये नहीं होगा। नहीं, सॉरी, इसका थाट पद्धति होगा, पारिवारिक पद्धति होगा। क्योंकि देखो पारिवारिक कैसे, हम लोग कैसे कहते हैं कि कैसे हम लोगों ने जो है विभाग किया है, तो स्त्री, पुरुष और नपुंसक में किया है। फिर मूल राग है ना, मूल राग से जो है जन्मे हुए राग, तो जन्म कौन सा लेता है? पारिवारिक में तो हमारा जन्म होता है ना, तो पारिवारिक पद्धति इसका राइट आंसर होगा, थाट पद्धति नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। क्वेश्चन नंबर 62। संगीत के ऐतिहासिक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक विश्लेषण के लिए उपयुक्त शब्दावली क्या है? संगीत का मनोविज्ञान, गंधर्व संगीत, संगीत का सौंदर्य सिद्धांत या फिर संगीत शास्त्र? तो इतिहास हो, सिद्धांत हो या व्यवहारिक विश्लेषण हो, तो संगीत शास्त्र ही जो है शब्द प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से किस संज्ञा का प्रयोग समय मापने की इकाई के लिए किया है? ताल, लय, छंद, मात्रा? समय को कैसे मापते हैं? तो मात्रा से, कि कितने मात्रा की ताल है ना, कितने मात्रा की ताल है ना। समय किसको मापता है? तो संगीत को। संगीत को जो है कौन मापता है? समय। तो समय को कौन मापता है? तो मात्रा, कि कितने मात्रा का समय है। क्वेश्चन नंबर 64। विपरीत माइक्रोफोन
किससे संबंधित है? प्रक्षेपण, चुंबकीय ध्रुव, रील या फिर लाउड स्पीकर? माइक्रोफोन किससे संबंधित है बताओ? तो है किससे? लाउड स्पीकर से, है ना। माइक्रोफोन देखो, लाउड माइक इसका विपरीत पूछा है, आप माइक में बोलोगे तभी तो लाउड स्पीकर में जाएगा, स्पीकर में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से ठुमरी के पूर्वकालीन प्रकार की या प्रकार को चिन्हित कीजिए। जयपुर ठुमरी, बनारसी ठुमरी, लखनवी ठुमरी या फिर पंजाबी ठुमरी? भाई लाइक इतने कम क्यों हैं दोस्तों? इतने कम लाइक? ओए ओए इतने लाइक कम मत करो, लाइक बढ़ाओ बाबा। और ये लाइक नहीं कर रहे, ये 2.5 किलो के हाथ से लाइक कर दो। तो इसका सटीक उत्तर होगा लखनवी ठुमरी। क्वेश्चन नंबर 66, ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी, टप्पा, कादिर पिया, गुलाम नबी, मन रंग, तानसेन? तो भाई ख्याल के कौन है? मन रंग ध्रुपद के, तानसेन ठुमरी के। बताओ ठुमरी के कौन होंगे? तो आपके कादिर पिया और टप्पा के गुलाम नबी शौरी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, सी के मेजर स्केल में कितने टोन होते हैं? 4 टोन, 5 टोन, 6 टोन, 7 टोन? तो सी मेजर स्केल में टोटल 5 टोन होते हैं। कितने टोन होते हैं? 5 टोन। और दो कितने होते हैं? 2 आपके सेमीटोन। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित रागांगों में से किसमें नी प ग म रे सा अनिवार्य है? सारंग अंग, कानड़ा अंग, नट अंग या फिर कल्याण अंग? नी प म प ग म रे सा रे ग म प द, तो कानड़ा अंग। क्वेश्चन नंबर 69, अभी कथन दिया गया है, एक वाग्यकार संगीत रचना और कविता में समान रूप से अच्छा होता है। तर्क, अच्छा वाग्यकार अच्छा संगीत प्रदर्शन कभी नहीं कर सकता। दोनों सही, दोनों गलत, एक सही है एक गलत। तो भाई ए तो सही है लेकिन आर गलत है। वाग्यकार टुक टाक कुछ तो जानता होगा, संगीत में धातु मातु का अल्प अल्प ज्ञान रखेगा तभी उसको वाग्यकार कहा जाएगा, लेकिन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता, ये नहीं होगा। थोड़ा बेकार करेगा लेकिन ऐसा भी नहीं कि कर ही नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, राग अड़ाना किस थाट से संबंधित है? खमाज, कल्याण, मारवा, आसावरी? तो राग दरबारी, कानड़ा, अड़ाना ये किससे हैं? आपके आसावरी थाट से। क्वेश्चन नंबर 71, कर्नाटक संगीत का षट पंचश्रुतिक धैवत हिंदुस्तानी संगीत में किस स्वर के समान है? कोमल धैवत, शुद्ध निषाद, शुद्ध धैवत, शुद्ध निषाद या फिर कोमल निषाद? चलिए बताइए, कर्नाटक संगीत का पंचश्रुतिक धैवत हिंदुस्तानी संगीत के किस स्वर के समान है? तो शुद्ध धैवत के समान है। क्वेश्चन नंबर 72, बिलावल के स्वरों में यदि धैवत सा षडज या धैवत को जो है षडज मान लिया जाए तो कौन सा राग बनेगा? यमन, तोड़ी, मारवा, आसावरी? है ना, सारे गामा पायदा नहीं सा, साइन दापा मगर सा। धैवत को आप षडज मान लीजिए और आरोह अवरोह करिए, कौन सा राग बनेगा? तो राग तोड़ी मिलेगा। कौन सा राग? तोड़ी। क्वेश्चन नंबर 73, स्वामी हरिदास के शिष्य कौन था? मियाँ तानसेन, रामतनु पांडे, सूरत सेन, मिश्र सिंह या फिर छज्जू खान? तो स्वामी हरिदास जी के शिष्य कौन थे? रामतनु पांडे, जिसे हम लोग तानसेन के नाम से जानते हैं, तन्ना मिश्र के नाम से भी जानते हैं। तानसेन की फ्री क्लास मैंने पढ़ाई है दोस्तों, तानसेन की फ्री क्लास मैंने यूट्यूब के ऊपर पढ़ाई है और इसकी पीडीएफ मेरे एप्लीकेशन पे अपलोड है। एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74, उस राग का नाम बताइए जिसके वादी और संवादी गाधा हैं? बिलावल, छायनट, गौड़ सारंग, देशकाल? इसको अपोजिट कर दीजिए एक्चुअली। यस, वादी संवादी ऐसे लिखिए, धैवत और गांधार। तो धा और गा किसमें प्रयोग होता है? तो आपका देशकार में। गा और धा किसमें होता है? तो वो आपका भूपाली में होता है। क्वेश्चन नंबर 75, बताइए, राग के किस युग्म को या किस युग में प्रयुक्त है? किस जोड़ी के राग में लगता है? बताइए, पुरिया,
कल्याण पूर्वी, श्री गौरी, हिंडोल हेमंत या फिर भटियार सोहिनी? बताइए। तो राग भटियार और सोहिनी में म द सा रे सा लगता है। क्वेश्चन नंबर 76, उत्तर राग को पहचानने में कौन सा स्वर आवश्यक है? ग्रह स्वर, न्यास स्वर, वादी स्वर, लंघन स्वर? तो वादी स्वर से हम पता लगाते हैं कि आपका राग उत्तरांग है या पूर्वांगवादी है। क्वेश्चन नंबर 77, तानपुरे में अच्छी गुणवत्तापूर्ण ध्वनि उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त धागे का सही नाम चुने। सिरा, गुल, सूत, अटी? हम लोग धागे से तो जो है ज्वारी बनाते हैं ना, हम लोग ज्वारी बनाते हैं, तो उस धागे के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा? तो सूत कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन बांसुरी वादक थे? मल्लिकार्जुन मंसूर, लालगुडी, जयरमन, शांता प्रसाद या फिर विजय राघव राव? तो विजय राघव राव जी जो है आपके बांसुरी वादक थे। क्वेश्चन नंबर 79, प्रमुख राग के वर्णन के बाद कौन सा राग संगीत गायन के पूर्ण करने के लिए उपयुक्त होगा? तोड़ी, शुद्ध सारंग, भैरवी, बागेश्वरी? देखो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। 40 मिनट में 79 क्वेश्चन कर दिए हमने और लाइक इतने कम। चीटिंग क्यों हो रही है भाई कक्षा में? तो अंत में आप लोग जानते हैं पूर्वी जो है आपका भैरवी गाया जाता है ना। भैरवी क्या है? भैरवी हम लोग कहते हैं खाने में सारा खाना खा लिया, लास्ट में क्या कहता है? डेजर्ट, यानी कि मीठा, कुछ मीठा। तो ये भैरवी वो काम करता है कि मूल राग गा दिया, लास्ट में थोड़ा आय है भैरवी का तड़का लगा दिया। क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 80, तोहफतुल हिंद पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? फकीरुल्लाह, दरगाह कुली शाह, मिर्जा खां, फकीरुद्दीन मोहम्मद या फिर अबुल फजल? तो मिर्जा खां फकीरुद्दीन मोहम्मद द्वारा तोहफतुल हिंद पुस्तक जो है लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 81, हनुमत मत के सही रागों को चुने। भैरव, मालकोंस, हिंडोल, दीपक, मेघ, श्री, नटनारायण, भैरव, हिंडोल, मेघ, मालकोंस, बसंत, भैरव, मालकोंस, बसंत, पंचम, दीपक, मेघ, भैरव, नटनारायण, हिंडोल, श्री, पंचम, मेघ? तो भैरव, मालकोंस, हिंडोल, दीपक, मेघ और श्री ये इसका सही क्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 82, किस का संबंध मध्यम स्वर से नहीं है? समय सिद्धांत, अर्धवादर्श स्वर, वीणा की तार पर स्वरों की स्थापना या फिर विदारी? तो दोस्तों ऊपर के तीन जो है यहाँ पे मध्यम स्वर की महत्वपूर्ण स्थान रखता है या आपका महत्वपूर्णता है, लेकिन विदारी आपका क्या है? तो गीत के खंडों को विदारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, संगीत सार के लेखक कौन है? कृष्णानंद व्यास, सवाई प्रताप सिंह, हृदय नारायण देव या फिर श्रीनिवास? बताइए। तो इसका सटीक उत्तर होगा सवाई प्रताप सिंह जी। राधा गोविंद संगीत सार नाम पुस्तक इन्होंने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 84, क्षेत्र काकू का संबंध है प्रदेश से, देश से, कंठ से, विशिष्ट राग से? तो क्षेत्र काकू का संबंध है किनसे? मानवीय कंठ से या फिर मानवीय शरीर से? क्वेश्चन नंबर 85, निश्चित मात्राओं में लय को विभक्त करने को क्या कहते हैं? गुरु, छंद, लघु, प्लुत? निश्चित मात्राओं में लय को विभक्त करने को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपका छंद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, प्रणव भारती के लेखक कौन है? जयदेव, कुमार गंधर्व, आचार्य बृहस्पति, ओंकार नाथ ठाकुर? दोस्तों लाइक कर दो। लाइक बहुत कम है, 100+ बच्चे बैठते हैं और लाइक इतने कम। चलो, और 24 जून को क्या है बताना, जरा एक बार बताना भाई, कौन सी क्लास है 24 जून को 6 बजे से लेकर 12 बजे तक? उस कक्षा का नाम क्या है? कमेंट करो फटाफट से। और आफ्टर द वीडियो बताना है कि आपको कक्षा कैसी लगी। तो ओंकार नाथ ठाकुर राइट आंसर में। क्वेश्चन नंबर 87, यहाँ पे आपको स्वरावली दी गई है, ये आपको किस राग को दर्शाता है? पूर्वी, पूर्याधना, श्री बिहाग या फिर पूर्या कल्याण? भाई जहाँ पे दोनों मध्यम लग जाए वो कौन सा राग होता है? तो पूर्वी होता है ना। नी रे गा मा गा रे गा शुद्ध मा गा, पूर्वी। क्वेश्चन नंबर 88, बागेश्वरी, मेघ मल्हार, छायानट, वृंदावनी सारंग, इसमें लगने वाले छोटे छोटे जो है स्वर समुदाय बताए गए हैं। रेमा, रेपा, रेसा, मा, रेपा। तो बागेश्वरी में सामा की संगति लगती है, मेघ मल्हार में क्या लगता है बताओ? तो आपका रेपा, छायानट में
पा रे और रे मा रे वृंदावनी सारंग में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रे मरे मनी सा रे सा नी पा मा पा नी सा रे मरे मनी सा रे सा वृंदावनी सारंग। क्वेश्चन नंबर 89, चतुरंग के अंतिम चरण में क्या होता है? ऋतु का वर्णन, मृदंग के बोल, नोम तोम आदि का प्रयोग या फिर गमक युक्त ताने। भाई कक्षा कैसी लग रही है एक बार बता दो, मस्त लग रही है ना कि नहीं लग रही है बताओ। प्रश्न करके यूजीसी वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ, कि हाँ सर यूजीसी की हम फीलिंग पा रहे हैं और यही प्रश्न मिलेंगे, यही मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो मृदंग के बोल यानी कि पाठाक्षर। क्वेश्चन नंबर 90, संकीर्ण का संबंध किससे है? राग वर्गीकरण, समय सिद्धांत, ग्राम, मूर्छना, वर्ण। बताइए। 45 मिनट में 90 क्वेश्चन कर लिए हमने, और क्या चाहिए? वो भी एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूं, जो क्वेश्चन एक्सप्लेन की जरूरत है। तो इसका सटीक उत्तर होगा राग वर्गीकरण से संबंधित है ना, या रागों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 91, भिन्न जोड़ी को छोड़िए। दादरा खेमटा, सुल्तान झपतान, आड़ा चौताल जीप तंदी, एक ताल तिलवाड़ा। तो ये 6 मात्रा की हैं दोनों, ये 10 मात्रा की हैं, ये आपकी 14 मात्रा की, ये आपका 12 मात्रा की, ये 16 मात्रा की। तो भिन्न क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 92। शुद्धिकरण का सिद्धांत किसने दिया है? बामगार्टन, प्लेटो, अरस्तु या फिर विश्वनाथ। तो शुद्धिकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो विश्वनाथ जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से आमिर खुसरो ने किन का सृजन किया? फरोदस, नश्क ए गुल, इमन या फिर कलबाना। बताइए आमिर खुसरो ने किसका सृजन जो है वो किया है? तो भाई सबका, फरोदस ताल भी बनाई, नश्क ए गुल भी, इमन राग भी, और कोल कलबाना गायन पद्धति भी उन्होंने बनाई। तो ABCD। तो भाई लिख दीजिए प्रणाम चच्चा जी, पाँव छुई। मैंने कहा था ना आमिर खुसरो जी जहां भी नाम मिले तो उनको प्रणाम करना है, क्योंकि उनको वो मेरे सपने में आते हैं, वो बोलते हैं कि आपके बच्चे बिल्कुल नहीं मेरे को लाइक करते हैं, है ना, बिल्कुल नहीं प्यार करते हैं, प्रणाम भी नहीं करते हैं। मैंने इतना कुछ किया संगीत के लिए, तो बोला करो, तो बोल दो फटाफट से बोल दो, प्रणाम चच्चा पाँव छुई। नारदी शिक्षा, राग विबोध, राग तरंगी, संगीत मकरंद। अब इनको क्रम में लगाना है कि कौन सी पुस्तक सबसे पहले लिखी गई, कौन सी सबसे लास्ट में। तो देखो सबसे पहले लिखी गई है नारदी शिक्षा, उसके बाद आती है संगीत मकरंद, फिर आपका राग विबोध और आपका राग तरंगिणी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95, स्वर मेल कलानिधि में कितने प्रकरण हैं? 10, 5, 6, 12। तो कितने हैं भाई प्रकरण? तो आपके 5 प्रकरण प्राप्त होते हैं, जो कि नाम किस प्रकार है बताओ। क्वेश्चन नंबर 96, अभी कथन दिया गया है प्रत्येक लय सभी प्रकारों में संवेगों, एक मिनट रुक जाओ इसको जूम कर लेते हैं। प्रत्येक लय सभी प्रकारों के संवेगों को उत्पन्न कर सकती है। लयों में संवेगों के उजागर करने की क्षमता है। दोनों सही दोनों गलत, एक सही या एक गलत। देखो प्रत्येक लय जो है वो समान संवेग नहीं उत्पन्न करता है हमारे हृदय में, ऐसा नहीं है। अलग अलग लय में देखो, अब जैसे जैसे रस के अगर हम उदाहरण ले तो वीर और रौद्र रस किस में आता है? तो द्रुत लय में आता है। शांत किस में आता है? तो भाई विलंबित में आता है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के लय इसलिए तो बनाए गए ताकि विभिन्न संवेग हमारे मन में उत्पन्न हो, है ना। लेकिन लयों में संवेग उजागर करने की क्षमता होती है। तो ए तो गलत है, लेकिन आर आपका सही। क्वेश्चन नंबर 97, यदि 4 स्वर बढ़त में एक ही बार प्रयोग किए जाएं तो कुल कितने तान प्रस्तार होंगे? 6, 12, 24, 48। बताओ। लेकिन उससे पहले यदि आप कर रहे हैं एग्जाम की तैयारी, भाई मैं सही बता रहा हूं, इससे बेस्ट बैच आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा इतना डिटेल में। लास्ट टाइम हमारे 94 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं, इस बार एग्जाम देंगे तो और भी एग्जाम में क्वालिफाई होंगे। और एविडेंस दिखा के बात करते हैं, मुंह बोली बातें नहीं करते। बच्चों का सर्टिफिकेट बोलिए या आप रिजल्ट करिए, स्कोर कार्ड सामने रखते हैं। तो 1 जुलाई से हमारा बैच शुरू होगा, पेपर 1 पेपर 2 यूजीसी नेट दिसंबर के लिए 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, म्यूजिक के 3500 प्लस क्वेश्चंस और पेपर उनके 4800 प्लस क्वेश्चंस। मात्र 2000 रुपये में पर मंथ, 5600 में आपकी 2 इंस्टॉलमेंट और 1 टाइम आपका 10,000 रुपये में, और 10 महीने की वैलिडिटी मिलती है आपको, और 6 महीने तक को आपका पूरा कोर्स खत्म कर देते हैं। दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं
बाकी म्यूजिक पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, 3500 क्वेश्चन जहाँ भी मिल जाएंगे। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग 1 जुलाई से स्टार्ट होगा बैच। संडे मॉक टेस्ट मिलता है पर मंथ, 2 टाइम इंस्टॉलमेंट, 1 टाइम का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बाकी 1 जुलाई से हमारा पेपर 1 पेपर 2 पेपर 1 का भी बैच स्टार्ट होगा। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग इंग्लिश हिंदी भाषा में नोट्स मिलेंगे आपको पेपर 1 के HD क्वालिटी में विद फोटोज विद पिक्चर्स आपको मिलेंगी। बाकी 4800 क्वेश्चंस की आपको PDF अलग से मिलेंगी। दिए गए नंबर पे फोन कर लीजिए। बाकी ये रहा हमारा जादुई बैच। सर BPSC एस्टेट पढ़ा दो, पढ़ा रहा हूँ, मात्र 2000 रुपये में पूरी सिलेबस आपको पढ़ा देंगे, पूरा सिलेबस। संडे मॉक टेस्ट 1500 क्वेश्चन कोर्स में आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। बाकी लाइव क्लास रिकॉर्डिंग तो होती ही है और UPTET के में भी आपको सेम सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बहुत सारी PDF मिल जाएंगी, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी 24 तारीख को शाम 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक महायज्ञ क्लास चलेगी। अनगिनत क्वेश्चन उसके अंदर लाऊंगा और एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन का देते जाऊंगा और धीरे स्थिर माइंड से हर एक क्वेश्चन को हम लोग उसमें समझेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 97। तो 4 स्वरों से कितने प्रस्तारतान किए जा सकते हैं? तो 24 किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, कौन सा सारिका युक्त वाद्य गज से बजता है? सारंगी, विचित्र वीणा, इसराज, सरस्वती वीणा। तो कौन सा वाद्य है? तो आपका इसराज। इसराज जो है आपका सारिका होती है उसके अंदर, यानी कि फ्रेट्स होते हैं और उसको गज से बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, वाचिक आंगिक का संबंध है विभाव से, अनुभाव से, संचारी भाव से या फिर स्थायी भाव से? तो अनुभाव का ही जो है आपका क्या है, वाचिक और आंगिक, सात्विक भाव, वाचिक भाव, आंगिक, ये सब का आपका संबंध है। आज का अंतिम प्रश्न, लेकिन अंतिम प्रश्न से पहले भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक कर दीजिए जाने से पहले। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करो, प्रबंध की वीडियो भर भर के शेयर करो और कमेंट जरूर करना कि आपके 100 में से कितने नंबर बन रहे हैं इन क्वेश्चंस के, है ना। फ्री में पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, तो इतना तो आई थिंक आई डिजर्व, है ना। बाकी आपको लगता है कि सर नहीं आप डिजर्विंग नहीं हो, हम तो देख के भागेंगे, तो आप कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि डिजर्विंग है सर, आपकी मेहनत है इस चीज में, तो आप लाइक जरूर करिएगा। रागोज और रागिनी के लेखक हैं, रागाज और रागिनी के लेखक कौन है? भातखंडे जी, ठाकुर जयदेव सिंह, BC देव या फिर OC गांगुली? रागाज और रागिनी के लेखक कौन है? रागाज और रागिनी के लेखक कौन है बताइए। तो OC गांगुली जी द्वारा रागाज और रागिनी लिखी गई है। भाई बता देते हैं कि 18 से आपकी 25 तारीख डेली क्लास चल रही है। महामैराथन 24 तारीख को आपको महायज्ञ क्लास दी जाएगी, जो कि शाम 6 बजे से रात के 12 बजे तक होगी। तो आप लोग लाइव जरूर जुड़िएगा, बहुत से क्वेश्चंस लाऊंगा विद एक्सप्लेनेशन कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो लाइक करके जाइएगा दोस्तों, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें और अपने देश का भी ध्यान रखना है। ओनली 52 मिनट्स में 100 क्वेश्चन खत्म, है ना। तब तक के लिए आप सभी से कहेंगे केवल एक ही बात, जय हिंद और जय भारत।